बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मथुरा में हिंदू स्वाभिमानी मंच के बैनर तले गांधी प्रतिमा के निकट बड़ा आंदोलन किया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर मांग की कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करें। आपको बता दें कि मथुरा के विकास बाजार में हो रहे धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी शिरकत की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार है ही नहीं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक सके। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव संघर्ष किया है। तत्काल बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकें। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे किसी प्रकार रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सनातन धर्म में शास्त्र को पढ़ा है, साथ ही शस्त्र को भी धारण किया है। शास्त्र से काम नहीं चल रहा है तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। आज पूरे विश्व का हिंदू कह रहा है कि शास्त्र से काम नहीं चल रहा है तो हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। धरना में शामिल संत गोविंद नंद तीर्थ ने कहा कि अगर बट के रहेंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होने में देर नहीं लगेगी। इस समय भारत को दो भागों में बांटने के लिए जिहाद चल रहा है, इसलिए हर हिंदू को एक रहने की आवश्यकता है। अश्विनी गौतम की ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्ट। मेरा नाम सत्यपाल चौधरी है। आज ये दवाई घंटी हुई है, किस चीज़ के लिए दवाई घंटी? जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक उनको मारा जा रहा है, उसके विरोध में पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इस बात पर नाराजगी जाहिर करता है और पूरे देश में इस बात पर एक व्यापक रूप से एक आग फैली हुई है कि किस तरीके से पड़ोसी देश बांग्लादेश में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं, हम उनके हितों की चिंता करते हैं और बांग्लादेश को शर्म आनी चाहिए। वो हमारे वहाँ हिंदू बहन भाइयों का सम्मान और उनका जो है उनको जीवन नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। ये देश की सरकार सनातनी सरकार है। देश की सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों की चिंता करने का काम किया है। उसी में 100 करोड़ भारतीय उनको ताकत देने का काम ये देश के नौजवान है, देश का हिंदू काम करने का किया जा रहा है। ये सब कब तक सभा चलेगा? अगर ये हमारा प्रतीकात्मक धरना है और ये संदेश है। बांग्लादेश को यहाँ से संदेश दिया जा रहा है, वहाँ के मुसलमान और मोहम्मद यूनुस को संदेश दिया जा रहा है कि या तो आप जो बांग्लादेश में जिस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं को मारने का काम किया है, या तो अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाओ, नहीं बांग्लादेश को इतिहास और भूगोल दोनों से मिटा दिया जाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेंद्र गौतम है। मैं हिंदू हूँ। सर्वप्रथम मैं एक हिंदू हूँ। बांग्लादेश हमारी ही भूमि, हमारी ही पुरानी बांग्ला भूमि, उसमें हमारे रहने वाले असंख्य करोड़ों करोड़ हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में, हिंदू जनमानस में क्रांति के लिए हमारी सरकार उन पर कठोर और दंडात्मक उचित कार्रवाई करे, इसके लिए हमारा ये आंदोलन जो हो रहा है। उसके लिए मथुरा में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश के जिलावार, तालुकावार हर खंड पे हमारा ये आंदोलन हो रहा है। हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं विनोद चौधरी हूँ, भाजपा का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। क्या कहना चाहोगे? जब बांग्लादेश की आज़ादी, बांग्लादेश का जन्म भारत की ताकत से हुआ था और जिसको हमने आज़ाद करवाया, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, हमने उसको खाने की रोटी दी। और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ हिंदुओं की संख्या 30% हुआ करती थी, आज घट के 7.67% रह गई है। आखिरकार इसका कारण क्या है? जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में है और वो कट्टरपंथी लगातार वह अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हजारों की संख्या में हिंदुओं बेघर हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो अन्याय और अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, जब वहाँ का बहुसंख्यक इतना अत्याचार कर सकता है, अगर भारत का बहुसंख्यक जाग गया और यही स्थिति अगर भारत में हुई तो फिर क्या होगी? आज मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? जब कश्मीर में हिंसा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिल जाता है। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में से कोई बोलने वाला नहीं है। सारे अंतर्राष्ट्रीय देश इस पर चुप्पी साध गए। यूएनओ कहाँ गया? यूएनओ क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? मैं अंतर्राष्ट्रीय
यूएनओ सबसे ये अपील करूंगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और शांति सेना वहाँ भेजकर शांति स्थापित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करे।